अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खला की दुनिया हमेशा से इंसानों के लिए तजस्सुस और हैरत का बायस रही है, लेकिन खला का सफर जितना हैरत अंगेज है इतना ही खतरात से भरा हुआ भी है। हाल ही में एक ऐसा वाकया पेश आया जब दो खलाबाज, जिनमें हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी खलाबाज सुनीता विलियम्स और इनके साथी बैरी विलमोर शामिल थे, तकनीकी मसाइल के बायस खला में फंस गए। इनके साथ खला में क्या हुआ और नासा इन्हें वापस लाने में क्यों नाकाम हुई, आज की वीडियो में ये सब कुछ तफसील से डिस्कस किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को नासा के एक इंतहाई अहम मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भेजा गया था, जहां इन्हें बोइंग के तैयार करदा जदीद स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइन्स की जांच करना थी। इस मिशन का मकसद ये था कि स्टार लाइन्स को खला में जाने वाले इंसानों के लिए एक महफूज और मुअस्सर जरिया बनाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में आम शहरियों के खला में जाने के मंसूबे पर काम किया जा सके। इस स्पेस क्राफ्ट की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नासा के लिए एक नई उम्मीद थी, क्योंकि ये एलोन मस्क के स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का बेहतरीन मुतबादिल समझा जा रहा था। लेकिन मिशन के दौरान तकनीकी मसाइल पैदा हो गए, जिनकी वजह से स्टार लाइन्स का जमीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। इस खराबी की वजह से खलाबाज वहां फंस गए और नासा की जानिब से इनकी फौरी वापसी मुमकिन ना हो सकी। स्टार लाइन्स के नेविगेशन सिस्टम में खराबी आई, जिसकी वजह से ये खला में अपने मुकर्रर रास्ते से हट गया। नासा की टीम मुसलसल कोशिशों के बावजूद इस मसले को फौरी तौर पर हल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से खलाबाजों को गैर मुतवक्के तौर पर ज्यादा वक्त खला में गुजारना पड़ा। नाज़रीन, इब्तिदाई तौर पर इन मसाइल को मामूली समझा गया और नासा ने इस पर तवज्जो दिए बगैर दोनों खलाबाजों को जमीन पर वापस लाने की तारीख मुकर्रर कर दी। तहम बाद में मालूम हुआ कि स्पेस क्राफ्ट के सिस्टम में मौजूद मसाइल निहायत संजीदा नोयत के हैं। स्टार लाइन्स के कई अहम हिस्से खराब हो चुके थे, जिनमें सबसे अहम इसके थ्रस्टर्स थे, जो स्पेस क्राफ्ट की वापसी के दौरान रफ्तार को कम करने और महफूज लैंडिंग के लिए जरूरी होते हैं। मजीद ये कि फ्यूल की सप्लाई करने वाले वाल्व्स भी खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से इंजन की रफ्तार को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहा था। ये मसाइल उस वक्त मजीद पेचीदा हो गए जब मालूम हुआ कि स्पेस क्राफ्ट में हीलियम गैस लीक हो रही है, जो थ्रस्टर्स को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ये लीकेज जारी रहती है तो स्पेस क्राफ्ट के थ्रस्टर्स को ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से मजीद नुकसान हो सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर स्पेस क्राफ्ट जमीन की फिजा में दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये कल्पना चावला के अलमनाक हादसे की तरह तबाही का सबब बन सकता था। प्यारे दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर इस वक्त खला में है और इन्हें वहां 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। नासा के इंजीनियर्स और खलाबाज खुद भी स्टार लाइन्स की खराबियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई वाज़ेह हल नजर नहीं आ रहा। नासा के पास अब भी कोई ऐसी तारीख नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि दोनों खलाबाज कब जमीन पर वापस आएंगे। ये सूरत हाल इसलिए भी नाजुक है क्योंकि स्टार लाइन्स को सिर्फ 45 दिन तक खला में रहने के लिए डिजाइन किया गया था और कुछ बैकअप सिस्टम्स के साथ ये 72 दिन तक खला में रह सकता है। लेकिन इस दौरान मसले हल न किए गए तो स्टार लाइन्स का निजाम मजीद बिगड़ सकता है और वो खला में ही नाकारा हो सकता है। दूसरी जानिब इस सूरत हाल ने सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर की सेहत पर संगीन असरात डालना शुरू कर दिए हैं। खला में मुसलसल रहने के बायस इनके जिस्मानी निजाम पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे मुख्तलिफ मसाइल जन्म ले रहे हैं। खला की संगीन और गैर महफूज सूरत हाल में इनका जिस्मानी निजाम कमजोर हो रहा है। दोस्तों, ये सूरत हाल निहायत हसास है, क्योंकि खलाबाजों की जिंदगियों को बचाने के लिए जल्द अज जल्द फैसला करना जरूरी है। नासा के पास वक्त महदूद है और अगर कोई फौरी इकदाम न किया गया तो सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। प्यारे साथियों, इसी तरह तारीख इंसानी में खला में कई अफसोसनाक वाकयात पेश आ चुके हैं, जिनमें से एक बड़ा हादसा हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी खलाबाज कल्पना चावला का भी था। कल्पना चावला हिंदुस्तानी नजाद पहली खातून खलाबाज थी जिन्होंने खला में जाकर तारीख रकम की। इनका ख्वाब था कि वो खला की वसतों तक पहुंच सके और इन्होंने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सख्त मेहनत की। कल्पना 17 मार्च 1962 को भारत के हरियाणा के एक छोटे शहर करनाल में पैदा हुई। इनका ख्वाब बचपन से ही खला नुअर्द बनने का था, जहां इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की और फिर अमेरिका मुंतकिल हो गई, जहां इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। 1988 में नासा में शामिल होने के बाद कल्पना ने अपनी पहली परवाज 1997 में नासा के खलाई शटल कोलंबिया पर की। ये मिशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ और कल्पना चावला ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।
लेकिन इनका दूसरा मिशन जो 2003 में था एक अलमनाक हादसे का शिकार हो गया। हुआ कुछ यूं कि ये 1 फरवरी 2003 का दिन था जब हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी खलाबाज कल्पना चावला और इनके 6 साथी अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद जमीन की तरफ लौट रहे थे तो नासा का खलाई शटल कोलंबिया एक संगीन हादसे का शिकार हो गया। कोलंबिया की तबाही का आगाज उस वक्त हुआ जब खलाई शटल अपने सफर के आगाज यानी लॉन्चिंग के दौरान एक छोटे से टकराव का शिकार हो गई। लॉन्चिंग के वक्त शटल के हीट शील्ड पर एक टुकड़ा लगा जिससे इसमें मामूली सा सुराख हो गया। इब्तिदा में यह नुकसान मामूली समझा गया और इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन ये सुराख तबाहकुन साबित हुआ। जब खलाई शटल कोलंबिया जमीन की फिजा में वापस दाखिल हुई तो हवा और गैसों की शदीद हरारत ने हीट शील्ड के जरिए शटल को शदीद नुकसान पहुंचाया। दर्जा हरारत इंतहाई बढ़ जाने के बायस शटल के हिस्से जलने लगे और ये चंद मिनटों में तबाह हो गई। ये हादसा एक ऐसा लम्हा था जिसने दुनिया भर के साइंसदानों, खलाबाजों और इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। नासा ने इस हादसे की तहकीकात की और इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर लॉन्चिंग के वक्त ही हीट शील्ड की खराबी का पता चल जाता और फौरी मुरम्मत कर ली जाती तो शायद ये जानें बचाई जा सकती थी। कल्पना चावला की जिंदगी और इनकी जदोजहद दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल है। वो एक ऐसी औरत थी जिन्होंने अपने ख्वाबों की पैरवी की और ये साबित किया कि अज़्म और हौसले से इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। खैर नाजरीन, कल्पना चावला का हादसा वाहिद नहीं था जो खला में पेश आया। खला में जाने वाले कई दीगर मिशन भी खतरात से दो चार हुए हैं। इनमें एक अहम हादसा 1986 में होने वाला चैलेंजर शटल हादसा था। ये वाकया खला की तारीख के बदतरीन हादसात में से एक था। 28 जनवरी 1986 को नासा का चैलेंजर शटल लॉन्च होते ही 1 मिनट और 13 सेकंड बाद हवा में फट गया। उस हादसे में शटल पर मौजूद तमाम 7 खलाबाज जान से हाथ धो बैठे। चैलेंजर शटल में नासा ने एक टीचर क्रिस्टा मकाल्फ को भी शामिल किया था जो खला में जाकर दरसो तदरीस के हवाले से तजुर्बात करने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से शटल लॉन्च के बाद ही जल्दी तकनीकी खराबी की वजह से तबाह हो गई। इस हादसे ने नासा को गहरा सदमा पहुंचाया और खला में जाने वाली मिशंस की हिफाजत के हवाले से बड़े पैमाने पर इस्लाहात का बायस बना। नाज़रीन, इसी तरह खला के सफर के दौरान एक और अलमनाक हादसा अपोलो 1 का था जो 27 जनवरी 1967 को पेश आया। ये नासा का पहला अपोलो मिशन था जो चांद पर इंसानी मिशन भेजने की तैयारी कर रहा था। तहम लॉन्च पैड पर एक आग लगने की वजह से 3 खलाबाज वर्जिल ग्रीसम, एडवर्ड वाइट और रॉजर शेफी उस हादसे में जाँ बहक हो गए। खला में जाना चाहे कितना ही हैरत अंगेज क्यों ना हो, हमेशा खतरात से भरपूर होता है और यही बात हमें इन तमाम खलाबाजों की कुर्बानियों का एहसास दिलाती है।